खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। उत्तराखंड में अब चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से सैनिकों के प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड के लोगों में भारी नाराजगी है। इसी विरोध को ध्यान में रखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि चीन की कोई भी कंपनी अब उत्तराखंड में किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में नीतिगत फैसला ले चुकी है। अब उत्तराखंड में किसी सरकारी काम में चीन का सामान इस्तेमाल नहीं होगा। बता दें कि टिहरी में रोपवे के कंस्ट्रक्शन के लिए चीन की कंपनियों की तरफ से प्रस्ताव आया था, लेकिन अब ये काम चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा। ऊर्जा विभाग में भी चीन का सामान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो, एलईडी लाइट्स या इलेक्ट्रॉनिक वायर्स और केबल, इन सभी में चीनी सामान या कंपनियों का बनाया गया कोई सामान इस्तेमाल नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने चीन की कंपनियों के सभी सरकारी टेंडरों पर नीतिगत रोक लगाए जाने की जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि कुंभ 2021 का कार्य कोई रोका नहीं जाएगा, कुंभ समय पर ही होगा। कुंभ के स्वरूप को लेकर अखाड़ा परिषद फैसला लेगी। खबर 10 जुलाई से 13 जुलाई तक रहने वाले मौसम के हाल की। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जुलाई यानी आज से 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 10 से 13 जुलाई तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के ऑरेंज अलर्ट के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यही नहीं, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत में भी भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं और बिजली चमकने का भी अनुमान लगाया गया है। गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में 10 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई को बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में 10 जुलाई से 13 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। खबर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक की। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने गुरुवार को विधानसभा में समाज कल्याण विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बैठक में उन्होंने तलाकशुदा महिलाओं के पेंशन की वार्षिक आय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 48,000 रुपये करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की बात कही है। मंत्री यशपाल आर्य ने भारत सरकार में भेजे जाने वाले विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव की मॉनिटरिंग करने और प्रस्ताव भेजने के बाद अब फॉलोअप समय पर लेने के भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी योजनाएं केवल मुस्लिम वर्ग तक ही सीमित नहीं, बल्कि जैन और पारसी भी शामिल हैं। उन्होंने जानकारी दी कि MSDP योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष केंद्र सरकार से 23.80 करोड़ रुपए परिव्यय स्वीकृत किया गया था, परंतु अच्छी पैरवी के बाद इस बार 73.10 करोड़ 23 कार्यों के लिए प्रदेश को स्वीकृत किए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा, परित्यागिता पेंशन योजना में पेंशन की धनराशि 1,000 प्रति माह से बढ़ाकर 1,200 रुपए अब कर दी गई है। खबर रेलवे में कोचों की बढ़ोतरी की। रेलवे ने शताब्दी, राजधानी और मेल ट्रेनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने रैकों का एक मानकीकरण तय करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद उत्तराखंड व अन्य राज्यों में चलने वाली राजधानी, शताब्दी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अब कोच की संख्या निर्धारित होगी। पहले शताब्दी तेजस में कुल 12 से 14 कोच चलते थे, लेकिन अब इस वर्ग की ट्रेन में 18 कोच चलाए जाएंगे। रेलवे के अनुसार इस व्यवस्था से ट्रेन के समय में सुधार होगा। इससे अगर कोई शताब्दी ट्रेन को आने में देरी होती है तो पहले से स्टेशन पर खड़ी दूसरी शताब्दी ट्रेन को उस रूट पर भेजा जा सकेगा। इससे ट्रेन समय पर रवाना होगी और यात्रियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ये केवल LHB कोच की ट्रेनों में होगा। डे सर्विस, नॉन प्रीमियम, इंटरसिटी टाइम यानी जनशताब्दी को छोड़कर सभी ट्रेनों में 20 कोच होंगे। लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी AC, दुरंतो
एसी एक्सप्रेस में 22 कोच होंगे और लंबी दूरी की नॉन प्रीमियम में भी 22 कोच होंगे। खबर उत्तराखंड के नैनीताल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर हुए दर्ज मामले की। नैनीताल जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में पुलिस ने पहला मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला नैनीताल के हल्द्वानी शहर से सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों की गतिविधियों पर इन दिनों उत्तराखंड सरकार और पुलिस विभाग पैनी नज़र रखे हुए है, जिसके चलते पुलिस की निगाह एक ऐसे युवक की प्रोफाइल पर पड़ी है जिसने बच्चों की अश्लील फोटो पोस्ट की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की सोशल मीडिया कंटेंट पर नज़र रखने वाली सर्विलांस टीम ने युवक की छानबीन शुरू कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हल्द्वानी पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी 2020 को आरोपी ने फेसबुक पर बच्चों की अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट और शेयर की थी। पुलिस के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई भी वीडियो शेयर और ब्राउज करना अपराध है, इसीलिए आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार बच्चों की अश्लील फोटो डालना, देखना या उससे जुड़ा कोई भी कंटेंट पोस्ट करना प्रतिबंधित है। एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अगर आरोप सिद्ध हो गए तो 5 साल की सजा हो सकती है। मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है। खबर चमोली में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए साइंस पार्क की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूली विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता करने के लिए साइंस पार्क की शुरुआत चमोली जिले में की है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोठियाल सैड़ में 35 लाख की लागत से निर्मित साइंस पार्क को शुरुआत कर दी है। शिक्षा मंत्री ने दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों में पढ़ने वाले बच्चों को भी साइंस पार्क का फायदा पहुंचाने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा, राज्य में हर वर्ग के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरटी को लागू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, पाठ्यक्रम चलाने वाला ये देश का पहला राज्य है। शिक्षा मंत्री की माने तो प्रदेश में शिक्षा का बाज़ीकरण नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी जिले के विद्यालय में यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की शिकायत मिली तो अधिकारियों द्वारा ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर लॉकडाउन के दौरान आईटीआई कॉलेज द्वारा फीस वसूली को लेकर। लॉकडाउन में 3 माह की फीस जमा न करने पर 6 माह का जुर्माना भरने का फरमान उत्तराखंड के एक आईटीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जारी कर दिया है। मामला ऊधम सिंह नगर के छतरपुर स्थित आईटीआई कॉलेज का है। प्रधानाचार्य के फरमान से गुस्साए छात्रों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। छात्रों की माने तो 3 जुलाई को कॉलेज के प्रधानाचार्य की कॉल उनके पास आई, जिसमें लॉकडाउन के दौरान की 3 माह की फीस 10 जुलाई तक जमा करने की बात कही गई है। वहीं फीस जमा न करने पर 6 माह का विलंब फीस देने को कहा गया है। छात्रों का कहना है कि अब तक उनका 20% कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते दिनों जब इस मामले में प्रधानाचार्य से मिलने कॉलेज गए तो उन्होंने उनके साथ में अभद्रता की। पंतनगर थाना पुलिस से भी छात्रों ने शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो अब एसएसपी के पास शिकायत लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।